अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ फिर से आपके सामने एक नया डिज़ाइन लेके, जिसको मैं कॉटन थ्रेड से बना रही हूँ। आप देख सकते हैं ये एंकर का कॉटन थ्रेड लिया है मैंने, जो कि लोकल मार्केट से बड़ी आसानी से आप ले सकते हैं। आप किसी भी धागे वाली दुकान से जाके बड़ी आसानी से मिल जाता है ये। और मल्टी कलर का मैं कॉटन थ्रेड यूज़ करूँगी। आप एक कलर भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपने फैब्रिक के को हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको कलर चाहिए। और इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए, थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। हम अपने आज के डिज़ाइन में एक सबसे पहले बेस रो बनाएंगे, जो कि मैं बेस रो बना रही थी 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ, कुछ इस तरह से। सबसे पहले मैंने स्लिप नॉट लेने के बाद सिंगल क्रोशे किया है अपने फैब्रिक पे, फिर 2 चेन के गैप के साथ और सिंगल क्रोशे करती गई हूँ। और यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशे पे आ गई हूँ। यहाँ पे मैं आपको कुछ थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ। बेस रो सिंगल क्रोशे किया, सिंगल क्रोशे करने के बाद 2 चेन लेनी है, 2 चेन के ही गैप के ऊपर हमने इसको सिंगल क्रोशे किया। इसी तरह से फिर से सिंगल क्रोशे करने के बाद फिर से 2 चेन लेनी है और फिर से हमने इसके ऊपर इसके गैप के ऊपर ही हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। इसी तरह हमने करते जाना है और अपनी रिक्वायर्ड लेंथ कंप्लीट कर लेनी है बेस रो के साथ। चूँकि ये हमारा डिज़ाइन आज बेस रो के साथ ही बनेगा, तो इसलिए हम सबसे पहले अपने फैब्रिक पे बेस रो को कंप्लीट कर लेंगे कुछ इस तरह से। जब आप अपनी रिक्वायर्ड लेंथ कंप्लीट कर लेंगे बेस रो के साथ 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, तो फिर हम अपने थ्रेड को कट कर देंगे और फिर से नए सिरे से स्टार्ट करेंगे अपना डिज़ाइन बनाना। इसको हमने काट लिया है थ्रेड को, और फिर अब हम फिर से स्लिप नॉट लगाएंगे अपने थ्रेड को और स्टार्ट करेंगे नए सिरे से। जहाँ से हमने पहले शुरू किया था वहीं से हमने यहाँ पे इस सिंगल क्रोशे के ऊपर ही सिंगल क्रोशे करना है। जो पहले वाला सिंगल क्रोशे था उस पर सिंगल क्रोशे कर दिया। सिंगल क्रोशे करने के बाद यहाँ पे डबल क्रोशे लेना है मैंने 2 टाइम, डबल क्रोशे लेना है मैंने 2 टाइम। ये हमारा बेसिकली 3 लेयर्स का डिज़ाइन है। ये हमारी 2 लेयर में बनाने 2 रो बनाने जा रही हूँ, 3 रोज़ का डिज़ाइन है ये सेकंड रो है हमारी, और इसके बाद एक और भी डिज़ाइन बनेगा इसके ऊपर, फिर ये हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे किया है, और ये जो फर्स्ट वाला गैप है इसको स्किप करते हुए हम डबल क्रोशे लेंगे नेक्स्ट वाले में। 2 टाइम डबल क्रोशे लेंगे कुछ इस तरह से। सेंटर में हम 3 चेन लेंगे, फिर से डबल क्रोशे लेंगे इसी गैप के अंदर 2 टाइम, 2 डबल क्रोशे। कुछ इस तरह से ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड पे हम फिर से ये वाला सेंटर वाला गैप स्किप करते हुए नेक्स्ट वाले में हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। 2 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन प्लस अगेन 2 डबल क्रोशे। कुछ इस तरह से फिर से हमने नेक्स्ट करना है, ये वाला गैप स्किप करते हुए एक एक गैप को स्किप करना है, और नेक्स्ट वाले में हमने 2 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे बनाते जाना है। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 चेन और साथ ही इसके 2 डबल क्रोशे। इसी तरह नेक्स्ट वाले गैप को स्किप करते हुए उससे अगले वाले में हमने ये 2 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन और प्लस 2 डबल क्रोशे बनाते जाना है। 2 डबल क्रोशे, अब देखें ये मैंने सेकंड रो कंप्लीट की है, कुछ इस तरह से बनेगी। 3 चेन के साथ हमारे 2 डबल क्रोशे के साथ हम इसको कंप्लीट करते जाएंगे, और ये हमारा पूरा कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं थर्ड वाली रो पे। हमने सेकंड रो कंप्लीट कर ली है और अब हम इसके ऊपर थर्ड रो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने थ्रेड को काट लिया था और फिर गिरा लगा ली थी लास्ट वाले स्टिच को, और यहाँ पे हम नए सिरे से स्टार्ट करेंगे स्लिप नॉट के साथ।
स्लिप नॉट ले लेंगे। स्लिप नॉट लेते हुए हमने यहाँ पे हमारा ये जो फर्स्ट वाला गैप था 3 चेन वाला, इसके अंदर हम इसे सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंगल क्रोशे किया और साथ ही हमने इसकी 2 चेन ली। 1 2 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे और प्लस 2 चेन का लीफ बनाना है। यहाँ पे 2 डबल क्रोशे 1 2 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन, इसको हम यहाँ पे इसके अंदर सिंगल क्रोशे कर देंगे और ये हमारा फर्स्ट पेटल बन जाएगा। बेसिकली हम यहाँ पे 3 पेटल्स का फ्लावर बनाएंगे और सेंटर में हम बनाएंगे 2 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन को फिर से सिंगल क्रोशे करते जाएंगे और फिर साथ ही थर्ड पेटल के लिए हम 2 चेन लेंगे। 1 2 चेन प्लस यहाँ पे हमने जो लास्ट वाला पेटल बनाना है उसमें हमने 2 डबल क्रोशे की बजाय 3 डबल क्रोशे लेना है। 3 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन 4 की काउंटिंग्स के साथ हमने लीफ बनाए हैं अपने। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत बनता है ये। यहाँ पे हमने 4 डबल क्रोशे की काउंटिंग्स के साथ लीफ बनाया है। 2 चेन 2 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन, सिंगल क्रोशे करते हुए फिर से 2 चेन 2 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन, सिंगल क्रोशे 2 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन लास्ट वाला हमने बनाया है। और ये हमारी 4 डबल क्रोशे की काउंटिंग्स की पेटल बनेगी। जब हमने लास्ट वाला पेटल बनाया है जिसमें हमने 3 डबल क्रोशे बनाए हैं तो हम इसको डायरेक्ट नेक्स्ट वाली स्पेस में सिंगल क्रोशे कर देंगे कुछ इस तरह से। ये जो सेंटर वाला पार्ट है, सेंटर वाला हमारा स्पेस है, हम इसमें सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर डबल क्रोशे लेंगे उससे अगले वाले स्पेस में। हमने 3 टाइम डबल क्रोशे लेना है प्लस 2 चेन लेनी है। 1 2 एंड 3 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन, ये हमारी 4 डबल क्रोशे की काउंटिंग की हमारी पेटल बनेगी कुछ इस तरह से। ये हमारी फर्स्ट पेटल बनेगी। यहाँ पे चूँकि हमने स्टार्ट किया था इसलिए हमने सिंगल क्रोशे किया था और प्लस 2 चेन बनाया था। यहाँ पे हमारा डिज़ाइन चल रहा है तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट ही डबल क्रोशे बनाना है। 3 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, सेंटर वाली लीफ बनाएंगे 2 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन, सिंगल क्रोशे कर दिया हमने इसको। ये हमारा सेकंड वाला लीफ बनेगा। 2 चेन हमने फिर से बनानी है, 2 चेन और साथ में लास्ट पे हमने बनाना है 3 डबल क्रोशे। 1 2 एंड 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद इसको डायरेक्ट हमने नेक्स्ट वाली स्पेस में 3 चेन वाली स्पेस में हमने इसको सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर से नेक्स्ट वाले स्पेस में हमने डायरेक्ट जाना है डबल क्रोशे लेते हुए। यहाँ पे 3 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन और फिर सेंटर वाला पार्ट हमने 2 डबल क्रोशे 2 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन का पेटल बनाना है। और फिर जो थर्ड वाला पेटल है जो कि हमारा ये लास्ट वाला पेटल होता है, इसमें हमें 2 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे बनाते हुए नेक्स्ट वाले गैप में डायरेक्ट हमने इसको सिंगल क्रोशे बनाना है कुछ इस तरह से। ये हमारा रो बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आप इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए अपनी लेंथ कंप्लीट करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा डिज़ाइन और बना के शो करती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। कुछ इस तरह से मैंने अपनी लेंथ कंप्लीट की है और मज़ीद फूल बनाए हैं जो कि आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये मल्टी कलर का शेड का धागा है, आप 1 कलर भी ले सकते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारा 3 रो का डिज़ाइन है। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी मैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।